नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो कि किसी ने कमेंट से मांगी थी कि कुल देवी का क्या पता होना चाहिए। और ये अपने देवी देवता पूछते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुल देवी का ज़रूर पता करना चाहिए। और इसके 2-3 तरीके हैं, कुछ हमने बताए इसमें अलग अलग तरीके से, कुछ आप ढूंढें। तो इसमें ये होता है कई बार तो गोत्र के हिसाब से पता लगता है, गोत्र के हिसाब से भी होती हैं, उसके हिसाब से भी ढूंढें आपका जो गोत्र लगता है उस हिसाब से। और कई बार स्थान के नाम से, और कई बार जहाँ से आप निकल के आए होते हैं, जिस गांव में आप रह रहे हैं उसके अलावा भी कोई और गांव होता है आपको पुराना, जहाँ से पूर्वज आए होते हैं कभी दादा परदादा से ऊपर के, और आपको वो पता नहीं होता। तो अगर वो पता है तो वहाँ जो देवी होगी उस स्थान पे वो आपकी कुल देवी होगी। ये भी बहुत आसान तरीका है, मतलब अगर आपको पता हो तो। नहीं पता तो गोत्र से आप ढूंढें। तो इस तरीके से कई तरीके होते हैं जिनसे पता लग जाता है। और कुल देवी का जो हिसाब वो ये है कि अगर आप कुल देवी को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि कितने भी आप देवता पूज रहे हैं आपको परेशानी आती रहेगी, ऐसा होता है। तो कुल देवी का अगर नहीं पता तब भी उसका प्रसाद आप रखें अपने तरीके से, कि जो भी है वहाँ ले लें इस तरीके से। और अगर आप कुल देवी नहीं पूजेंगे, देखेंगे कि उनके घर में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है तंत्र मंत्र कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस वजह से, क्योंकि उन्हें कुल देवी की कभी उन्होंने पूजा नहीं करी होती। वो सिर्फ अपने देवी देवताओं की ही करते रहते हैं, जो बलि प्रथा होती है इस तरीके से करते रहते हैं। जैसे बुलाकी हुआ या कोई और हुए, सबल सिंह वगैरह, इनकी पूजा करते हैं। और कुल देवी का उन्हें पता नहीं होता। कई लोगों को पता होता है कि मुंडन होते हैं जहाँ, जैसे गुड़गांव में होते हैं, किसी कहीं होते हैं खैदराबाद में, तो वो कुल देवी मानी जाती है बिल्कुल 100% कई बार। और कई बार जहाँ मीरा जी पूछते हैं वो लोग भी मीरा जी के यहाँ मुंडन कराते हैं, पर वो कुल देवता नहीं होते असल में। इसलिए क्योंकि जो आप हिंदू हैं मतलब, तो आपका हिंदू ही देवता कुल देवी या कुल देवी होगी, ये बिल्कुल 100% बात है। इस तरीके की बातें हैं ये। वो किसी ने बीच में कोई बीमारी आई तो इसलिए ले लिया होगा। तो ये सारी बातें जाननी चाहिए और कुल देवी का पता रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले समय में कोई ऐसा नुकसान ना हो आपको। कई बार कई देवी देवताओं की टक्कर लगती है तो फिर वो हटा नहीं पाते, मतलब वो कुल देवी की वजह से होता है। कुल देवी मदद नहीं करेगी और आपका काम पूरा नहीं होगा, इसलिए कुल देवी ढूंढनी चाहिए। जैसे कि हमने बताया आपको कि पत्थरगढ़ से आए तो इस तरीके के हो सकते हैं, जबकि लोग बोलते हैं कि संभल से निकले हुए सारे लोग हैं। ऐसा नहीं होता असल में, क्योंकि किसी ने एक बताया, किसी ने वही चीज़ फैला दी, ऐसा भी है। और उनको फ़ायदा नहीं हो रहा संभल से। संभल में कोई ऐसी देवी हो जिसका नाम ले रहे हैं और उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, खादराबाद वाली से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कुल देवी कहीं और है जहाँ से आपके पूर्वज निकले। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक आध गोत्र का जो हमें बताया था बड़े बूढ़े ने, वो बताया आपको इसलिए। तो इसी तरीके से आप ढूंढेंगे और कोई पूजा ना करें, कहने का मतलब ये है। पर उनसे मन से ट्राई लें कि माता अगर आप कुल देवी हैं बारी बारी से तो हमारा कुछ भला करें, तो आपका कुछ काम बनेगा। तो समझ लें आपकी ये कुल देवी है। इस तरीके से प्रार्थना करें, ना कि मैं पूजा की बता रहा हूँ घर में पूजा करने लग जाएं। पहले उनसे काम की बात करें कि माता हमारा ये काम बने, और बनेगा तब उनको मानें। धन्यवाद आपका। तो क्योंकि इससे पता लग जाएगा आपको कि हाँ ये कुल देवी है। और ऐसे ही नहीं कि आपने इसको पूज लिया फिर काम नहीं आना, फिर उसको तो आप फंसने के चांस में आओगे। पहले पूरी तरीके से छानें कि आपका गोत्र क्या है, उस हिसाब से देखें। और जो SC ST में अगर आप आ गए हैं तो कहाँ से निकल के आए थे आपके बुजुर्ग। और कई लोग आपने देखा होगा बदायूं में, एटा में है, पर आए कहीं और से होते हैं। वो इटावा में भी होते हैं बहुत से, कहीं और से आए होते हैं। तो उनके बच्चे जो हैं इटावा ही मान लेते हैं, मान लो एक तरीके से मैनपुरी मान लेंगे कुछ ऐसा, पर वो होते नहीं है वहाँ के, असल में कहीं और से निकल के आए। तो जहाँ आए होते हैं वो मंदिर वहाँ भी होता है बुजुर्गों का, पूर्वजों का बना हुआ उस देवी का। तो धन्यवाद, आपकी समझ में आएगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। कुल देवी जरूरी है आपकी, अगर आपको मतलब दिक्कत से बचना है, परेशानी से बचना है। और ये परेशानी आपको 50 साल के होंगे जब भी आ जाएगी। कुल देवी की ऐसी होती है कि अगर कुल देवी नहीं साथ पाते बहुत से लोग तो फिर दिक्कत आती है, उम्र निकल जाती है उनकी इसी तंत्र मंत्र में, आप देखेंगे। क्योंकि शत्रु प्रहार करेगा तो कोई बड़ी शक्ति होनी चाहिए देवताओं की तुलना में, जो आपको बचाए मिनट के सेकंड में। तो इसलिए इन देवियों की ज़रूरी होती है, और करने में कुछ जाता भी नहीं है इनका, अगर आप ढूंढ लें। और कभी कभार दर्शन करने होते हैं इनके। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको झांसी में ही बताई है, तो महोबा में भी और कई और जगह भी होंगी, तो वो आप ढूंढें, धीमे धीमे करके ट्राई लें। और बीच में बैठ बैठ के अपने घरों में तार पूजा भी लें अपने तरीके से। अगर आप भगत हैं तो तार पूजा भी लें, कि इनमें से कोई होगी तो हो सकता है वो तार मिले। धन्यवाद आपका।